Good morning, students. This is Sudhir Srivastava, your English teacher. How are you all? I hope you all are very well, very happy at your home. And I also hope that you all are studying very well at your home. And today we will study our third lesson of our literature book Beehive, and the third lesson of that book is The Little Girl. The Little Girl is a story about a girl who thought about her father, how is he, what he do for her, and many other things, which is very important to knowing how all children about her or his fathers. So students, as you see on board, I have write some sentences on the board as well as the summary of the lesson, as you see. So if you want to memorize this, so please write down in your notebooks and try to understand this and the literature's book lessons also, and also try to make your own summaries. So students, let's begin our story. दोस्तों स्टूडेंट्स, सिंपल है, ये कहानी एक ऐसे लड़की के, एक बच्ची के बारे में है जो अपने पिता के बारे में सोचती है कि वो क्या हैं, कैसे हैं, या इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों के भी मन में आता है कि हमारे पिता अगर कभी हमारे पापा डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो हम हमेशा अच्छा बुरा सब सोच लेते हैं कुछ ही क्षण में। नॉर्मली अगर हमारे पापा कुछ हम पे गुस्सा करते हैं या डांटते हैं तो हम लोग सिर्फ उनके बारे में एक ही चीज़ सोचते हैं कि वो बुरे हैं, बट कभी ऐसा नहीं होता है। कोई भी माँ बाप कभी बुरा नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी शुरू होता है, एक केजिया नाम की लड़की है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अंडरलाइन भी किया है। केजिया एक लड़की है जो बहुत छोटी सी लड़की है। वो उसके दादी, उसके मम्मी पापा सब घर में रहते हैं। उसका हमेशा ये विचार रहता है कि उसके मम्मी पापा उससे प्यार नहीं करते हैं, हमेशा उसको इग्नोर करते हैं या उसे डांटते हैं, उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। तो एक संडे को उसकी जो दादी होती है सो उसको बोलती हैं कि जी जाओ अपने माता पिता से बात करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं क्योंकि उसके मम्मी पापा संडे को भी बिजी होते हैं, जिसके कारण वो वापस चली आती है, वापस अपने घर चली आती है, अपने रूम में चली आती है अपनी दादी के पास, और वो उदास रहती है। तब उसकी दादी उसको ये बताती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। आप हो सकता है वो किसी कारण से बिजी हो, लेकिन अभी हम लोगों के पास में एक बहुत अच्छा समय है, और वो अच्छा समय ये है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तो तुम कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे पापा तुमसे खुश हो जाएं। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं उनको एक पिन कुशन, एक तकिया बनाकर दूं जिससे वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि उसके पापा सोफ़ा पे लेटे होते हैं, तो वो सोचती है कि तकिया दे दिया जाए जिसके कारण वो खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। तो वो पिन कुशन बनाने के लिए तैयार होती है, कपड़ों को, रेशम के अच्छे कपड़ों को जमा करती है, उसे तकिए को बनाती है, और उसमें अब उसको भरना है, तो वो क्या भरे उसको समझ में नहीं आता। तो वो अपने पापा के रूम में जाती है, टेबल पे वो कुछ पेपर्स देखती है, उसे लगता है कि ये साधारण पेपर्स हैं, वो उसको फाड़ के टुकड़ों में तोड़ के तकिए में भर देती है, और वो गिफ्ट अपने पापा को दे देती है। पापा बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले दिन जब उसके पापा उन पेपर्स को ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता है, तब वो केजिया से पूछते हैं इसके बारे में, और केजिया बोलती है हाँ मैंने कुछ पेपर्स को फाड़ के डाला है। तब वो बहुत गुस्से हो जाते हैं और वो उसको सज़ा भी देते हैं, जिसके कारण केजिया अब ये सोचने लगती है कि नहीं, दुनिया में सारे पेरेंट्स एक जैसे ही होते हैं बस। फिर कुछ दिन के बाद वो अपने एक पड़ोसी मैकडोवेल को देखती है, जो अपने बच्चों के साथ गार्डन में क्रिकेट खेल रहा होता है। वो केजिया उसको देखकर ये सोचती है कि दुनिया में बहुत सारे तरह के पेरेंट्स हैं, सब अलग अलग होते हैं, सबका सोच अलग होता है। उसके बाद आफ्टर दैट एक दिन उसकी माँ
केजिया की माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और घर में अकेले केजिया रह जाती है। केजिया अकेले घर में है तो उसकी जो कुक है एलाइस, वो उसे खाना खिला के बेड पे सुला देती है, लेकिन अकेले होने के कारण उसे डर लगता है, उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, डरावने सपने आने लगते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तब उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाते हैं और उसे अपने पास सुला लेते हैं। चूँकि उसके पापा बहुत थके हुए होते हैं इसलिए उनकी नींद केजिया से पहले आ जाती है, वो केजिया के पहले ही सो जाते हैं। लेकिन केजिया जब अपने पापा के पास जाती है तो उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगता है और वो भी अच्छे से सो जाती है। अगली सुबह वो यह रियलाइज़ करती है, उसे यह मान लेती है या उसे ऐसा समझ में आता है कि ये दुनिया में जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है उनके पास समय की कमी हो, क्योंकि वो पूरे टाइम काम करते हैं हमारे लिए ही, और हम सबके लिए काम करते हुए हो सकता है उनके पास हमारे लिए ही कम समय बचता हो। इन सब के बावजूद भी उनके पास एक बहुत बड़ा दिल है जिसमें हम सब भी आराम से रहते हैं। भले ही हमें समय ना देते हों, लेकिन हमारी चिंता, हमारे दुखों या हमारे किसी भी तरह के परेशानी को दूर करने के लिए वो हर हमेशा खड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंपल है, इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या समझा, क्या सीखा? तो हम लोगों ने यही समझा कि हमारे पेरेंट्स भले ही हमारे लिए थोड़े रूड हों या हमसे कम बात करते हों, हमारे साथ कम समय देते हों, फिर भी वो हैं हमारे लिए ही, हमारे अच्छाई के लिए ही वो कुछ करते हैं, या हम सबके लिए, सबकी भलाई के लिए ही वो हमसे दूर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी obey our parents, and also please complete this lesson. If any type of problem you have, so please contact me on my contact number, or as usual the school schedules. So have a nice day. Thank you.